अच्छा, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम चिक्की की रेसिपी देखी थी ना, तो मुझे लगता था कि चिक्की बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होगा और शायद ये मेरे बस में नहीं है। और वाक़ई ऐसे ही हुआ। जब मैंने कुकिंग चैनल अपना स्टार्ट किया तब मुझे इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन टाइम के साथ मैंने बहुत कुछ लर्न किया। कुछ मैंने आप लोगों से भी सीखा और कुछ मैंने खुद एक्सपेरिमेंट भी किए, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी कुकिंग आ गई। फिर मुझे काफ़ी साल हो गए, आपको पता मुझे यूट्यूब पे आए हुए 10 साल होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से अब बहुत अच्छी मैं चिक्की बना लेती हूँ। और जब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आपको बड़ी हंसी आएगी। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम चिक्की बनाई थी ना, वो सारी साथ चिपक गई और मुझे कटिंग बोर्ड ही फेंकना पड़ा। वो इतनी चिपकी थी कि पानी डालने से भी नहीं उतर रही थी क्योंकि मुझे बनानी नहीं आती थी। उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि मैं ज़िंदगी में कभी चिक्की नहीं बनाऊंगी। खैर, जब मैंने सीखी तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा, ये गलतियाँ होती है जो हमने नहीं करनी होती। तो आज मैं आपके साथ ना 3 तरह की चिक्की की रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जिसको नहीं बनानी आती वो भी फर्स्ट टाइम में परफेक्ट चिक्की जो है ना, वो घर पे तैयार कर लेंगे। 3 तरह की मैंने आपको सिखा देनी है, जिसमें हम पीनट की बनाएंगे, तिल की चिक्की बनाएंगे और इसके अलावा चनों की भी बनाएंगे। मुख्तलिफ चीज़ों की आपको पता चिक्की बन जाती है। आप ड्राई फ्रूट्स की बना सकते हैं, बादाम की बना लें, सेव की बना लें, जिसकी मर्जी बनाएं। मैंने बहुत आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर किया ताकि आपको ज़्यादा खर्चा भी ना करना पड़े, और कम खर्चे में ये आप मज़े मज़े की चिक्की जो है ना, वो घर पे तैयार कर लें। अच्छा, चिक्की को गुड़ में बनाया जाता है, शक्कर में बनाया जाता है, और इसके अलावा चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट ये है कि आप गुड़ में या शक्कर में बना लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना हाफ़ के जी गुड़ लिया, और हाफ़ के जी में ना 3 तरह की हमारी चिक्की तैयार हो जाएगी। क्योंकि गुड़ की हमने चाशनी तैयार करनी है, तो गुड़ को सबसे पहले छोटे पीसेज में कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं यहाँ पे ना छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी, इसको फेंट लूँगी। तो उतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली लाइक कर दिया करें, वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें। छोटी सी वीडियो होती है, आप लोग फुल वॉच ही नहीं करते। और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोज़ अच्छी होती हैं या नहीं, आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं। बहुत खुशी होती है सच में आपके कमेंट्स पढ़ के, और आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने गुड़ को निकाल लिया था पीस के। सबसे पहले हम पीनट लेंगे, और पीनट को ना हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। जिस चीज़ की भी आपने चिक्की तैयार करनी है ना, उसको सबसे पहले ड्राई रोस्ट करना है। पीनट मैंने 1 कप ली है, और सारी चीज़ें मैं 1-1 कप की मेजरमेंट आपको बताऊंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सिर्फ 2 से 3 मिनट, 2 मिनट भी नहीं बल्कि एक 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 डेढ़ मिनट के लिए ही हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे हल्की फ्लेम पे। फिर इसको निकाल लेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, और इसके अलावा टिकटॉक या फेसबुक से देख रहे हैं तो काइंडली फॉलो कर लिया करें, ताकि ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को मिलती रहें। और अगर आपने फॉलो और सब्सक्राइब कर लिया तो आपको बहुत शुक्रिया। अच्छा, पीनट को ना हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये है कि ये क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि सम टाइम जो चीज़ें रखी हुई होती है ना, शॉप्स पे भी पड़ी होती है ना, वो थोड़ा सा मॉइस्चर उनमें आ जाता है, तो इसलिए क्रिस्पी कर लेना चाहिए उनको, इसलिए हम ड्राई रोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे पीनट को सबसे पहले मैंने निकाल लिया है। अब हम लेंगे 1 चम्मच घी। देसी घी ले लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और इसके अलावा अगर आप डालडा घी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 कप हम लेंगे पीनट, और पौना कप यहाँ पे मैंने शक्कर का लिया है, गुड़ का। तो आपकी मर्ज़ी, आप गुड़ यूज़ करना चाहें, शक्कर यूज़ करना चाहें, जो सा भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले हमने ना गुड़ की चाशनी तैयार कर लेनी है, और गुड़ जो है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे हाई फ्लेम नहीं रखनी, वरना गुड़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा और जल जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपने मेल्ट करना है। और जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा ना अच्छी तरह से, यहाँ पे ना मैंने पीसीस को ना बहुत ज़्यादा अच्छे से मैश नहीं किया था, तो मुझे ना थोड़ा टाइम लग गया था। ये देखिए ना, थोड़े थोड़े मोटे मोटे अंदर रह गए थे चंक्स, और लेकिन आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। फिर अच्छी तरह से हमने गुड़ की चाशनी को मेल्ट कर लेना, फिर हमने गुड़ को चेक करना है। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल मेल्ट हो चुका था। तब हम चेक करते हैं। आपने ना ठंडे पानी के अंदर जो नॉर्मल टैप वाटर होगा ना, उसमें डाल के ना आपने 10 सेकंड वेट करना है, और उसके बाद आपने गुड़ को खींच के देखना है। तो ये तो लंबी तारी बन गई थी, इसका मतलब इसको मज़ीद चाशनी को थोड़ा सा और मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि ये क्रिस्पी होना चाहिए। और दोनों हाथों से तोड़ें तो जैसे चिक्की टूटती है ना, कड़च की आवाज़ आती है, तो गुड़ को आपने क्रिस्पी करना है। ये देखिए, अब मैंने कहा कि ये तो काम ख़राब है। मैंने दोबारा से चाशनी को मिक्स किया और दोबारा तोड़ के देखा, तो अब ये देखिए ये क्रिस्पी हुआ। अब देखिए आराम से टूट रहा है। तो ये इसकी निशानी है। फिर मैंने कहा जल्दी 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 से ना कटिंग बोर्ड भी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने चाशनी का वाला जो मटेरियल होगा ना, वो हमारा पीनट वाला, वो मैंने इसके ऊपर डाल के, तो फिर इसको फ्लैट करेंगे ना, उसके बाद ही हमने कटिंग करनी है। और अगर आपने ऑयल ना लगाया तो फिर ये नीचे चिपक जाएगा। ये गलती मैंने की थी जब मैंने फर्स्ट टाइम चिक्की बनाई थी ना, तो मैंने ना कटिंग बोर्ड के ऊपर ऑयल नहीं लगाया, ऐसे डायरेक्ट ही मैंने रख दी। और मैंने चिक्की के अंदर ना ऑयल भी नहीं डाला था, तो वो इतनी ऐसी चिपकी कि वो उतरे ही ना। तोड़ना पड़ा मुझे कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड मेरा सारा ख़राब हो गया
और मुझे फेंकना पड़ा, इतना बुरा हाल हुआ था। उसके बाद ज़िंदगी में मैंने चिक्की नहीं बनाई। फिर मैंने बाद में जब कुकिंग सीखी तब थोड़ा पता चला चीज़ों का, फिर मुझसे सही बनना शुरू हुई थी। अच्छा, मैं आपको इसलिए सारी टिप्स बता रही हूँ ताकि आपकी अच्छी चिक्की बन जाए। अब ये देखिए मैंने मूँगफली इसमें डाल दी, क्योंकि जो शीरा है ना वो क्रिस्पी हो चुका था। मैंने आपको दिखाया ना पानी में डाल के वो ऐसे क्रिस्पी सा हो गया था। पहले तो तार बन रही थी, लेकिन मैंने 5-7 मिनट मज़ीद किया। टोटल 15 से 20 मिनट लगेंगे। गुड़ को लो फ्लेम पे आपने ना पकाना है, चाशनी को। फिर आपने जो है उसको कटिंग बोर्ड पे रख के फिर इसकी कटिंग करनी है। अभी मैं ना इसको अच्छी तरह से फ्लैट कर रही हूँ। जब ये अच्छे से फ्लैट हो जाएगा ना, बेलन के साथ हम फ्लैट करेंगे, फिर हम इसकी जो है ना वो कटिंग करेंगे। लेकिन ये वाला जो प्रोसीजर है ना, ये थोड़ा आपने फास्ट करना है, यानी कि थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। इसकी वजह यह है कि एक बार ये चिपक गया ना साथ, तो ये उतरेगा ही नहीं। इसको फ़ौरन फ़ौरन से बेल लेना होता है, क्योंकि पड़ा पड़ा ना ये इतना सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है कि ना तो ये बेला जाएगा और ना ही बाद में आप इसकी कटिंग कर पाएंगे। इसलिए गरम गरम के साथ ये सारा अमल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। मैंने पहले इसको चारों साइड्स पे ना इक्वल किया, ताकि जब मैं इसकी कटिंग करूँ ना तो सारे पीसेस जो है ना वो इक्वली बन जाएं। और साथ साथ मैं बेलन के साथ ना इसको वो करी थी, फ्लैट भी करी थी, ताकि सारी चिक्की का साइज़ जो है ना वो एक जैसा हो। ये ना हो कहीं से मोटी हो कहीं से पतली हो, तो फिर बेलन से ना वो एक जैसा फ्लैट हो जाती है। और दूसरा ये फ़ायदा है कि वो उसको हम आराम से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये सारी इक्वल हो गई थी ना, तो मैंने कहा इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसके जिस तरह के पीस बनाना चाहें ना, आप पीस बना सकते हैं, बड़े छोटे मोटे जिस तरह के भी करना चाहें। तो मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा से ना, मतलब जो साइड्स पे ख़राब हो गई थी थोड़ी थोड़ी, वो मैंने अलहदा से उतार दी थी, ताकि मैंने कहा एक जैसे जो है ना वो पीसीस हमारे पास रेडी हों। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही थी, मुझे लग रहा था कि कैमरे में ना दिख ही नहीं रहा कि मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इसलिए मैं ना पास कर करके दिखाई जा रही थी कि थोड़ा नज़र भी आए ना। ये देखिए मैं ऐसे करके दिखा रही थी कि पता नहीं नज़र आ भी रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो आप लोग बताएं कैसी बनी है आज की रेसिपी मेरी। और मैंने आपको तमाम टिप्स और ट्रिक्स इसलिए बताई हैं कि ताकि आप लोगों की फ़र्स्ट टाइम ही अच्छी चिक्की बन जाए। ये देखिए ना, ये बिल्कुल नीचे नहीं चिपकी, क्योंकि ऑयल मैंने लगाया। दूसरा ये कि मैंने इसको फ़ौरन फ़ौरन से ना सेपरेट भी कर लिया था। ये देखें, या तो एक बर्तन में निकाल के रखते जाएं, या फिर इसी कटिंग बोर्ड के ऊपर ही आप इनको सेपरेट करके ना बेशक इसी के ऊपर ही रख दें, तो कोई मसला नहीं है। और ये अभी ना थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही है, क्योंकि अभी ये हमने फ्रेश बनाई है ना, तो थोड़ी देर में बाद ना इसने बहुत हार्ड हो जाना है। फिर तो ये उतारनी भी मुश्किल हो जाएगी बोर्ड के ऊपर से। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि सेम ही मेथड है तमाम चिक्की तैयार करने का। अभी हम सेकंड वाली बनाएंगे तिल की चिक्की। तो इसके लिए भी मैंने 1 कप तिल, उनको ड्राई रोस्ट करके साइड पे रख लिया। सीन मैंने सारे नहीं रिकॉर्ड किए थे। और फिर मैंने पौना कप गुड़ लिया, इसको वैसे ही मेल्ट किया जैसे हमने पीनट के लिए गुड़ को मेल्ट किया था ना, चेक कर करके। तो जब गुड़ की चाशनी परफेक्ट तैयार होगी ना, फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो 1 कप तिल डाल दिए हैं। पौना कप मैंने गुड़ और 1 कप तिल लिया है। लेकिन अगर आप मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं तो फिर आप सेम क्वांटिटी भी कर सकते हैं। जैसे 1 कप तिल है तो आप 1 कप इसमें शक्कर या गुड़ ले लें, या चीनी भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जिसमें आप बनाना चाहें। गुड़ में या शक्कर में ज़्यादा बेस्ट रहता है, हेल्दी हो जाता है। चीनी नुकसानदेही है, आपको पता है। तो बच्चों को चीनी से जितना अवॉइड करवाया जाए उतना ही कम है। अच्छा, मैंने इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था तिल के साथ। ये देखें ना, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई। यहाँ पे लो फ्लेम कर लीजिएगा ताकि जो है ना ये जले ना। तो अच्छी तरह मिक्स करके, ताकि तिलों के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई हो जाए ये जो चाशनी हमने बनाई है। फिर हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको फ्रेश जैसे हमने पीनट वाला प्रोसीजर किया ना, तो वैसे ही सेम हमने इसकी भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले मैंने कटिंग बोर्ड को दोबारा से साफ़ करके ना घी लगा दिया था, ताकि ये साथ ना चिपके। और मैंने जो पीनट वाली थी ना, वो मैंने दूसरे कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के ना उसको रख दिया था, ताकि वो हार्ड हो जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी उसने वैसे ही हार्ड हो जाना है। मैंने कहा उतनी देर में ये तिल वाला जो काम है ना ये पहले कर लेते हैं। यहाँ पे साथ थोड़ा थोड़ा चिपकेगा, लेकिन आपने वो उतार लेना है। उतार के तो फिर आपने अच्छी तरह से इसको सीधा, जैसे पीनट की हमने बनाई ना, सेम वैसे ही प्रोसीजर करेंगे। तो अभी मैं बेलन के साथ इसको फ्लैट कर रही थी तिलों वाली चिक्की को भी। और ये ना बहुत स्लिपरी कटिंग बोर्ड ना स्लिपरी था, और ये भाग भाग के कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। मैंने कहा कैमरे में तो फिक्स ही नहीं आ रहा, इधर उधर हुए जा रहा है। तो चले खैर है, क्योंकि हम लोगों ने एक वो एंगल सेट किया होता है ना जहाँ पे हमने कैमरा लगाया होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि उसी एंगल पे हमारा सारा काम हो रहा हो, क्योंकि इधर उधर हो जाएगा तो फिर आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, इस साइड पे जो थोड़ा बड़ा हुआ था वो मैंने कट कर दिया, जो उस साइड पे थोड़ा बड़ा हुआ था वो भी मैंने कट कर दिया। और चारों साइड्स पे मतलब मैंने कोशिश की है कि चारों साइड इसकी ना इक्वल हो जाएं। साइड्स इसके थोड़े थोड़े मैंने काट दिए, ताकि कटिंग करके ना इसके जो पीसीज है ना वो एक जैसे बन जाएं।
आपको पता है ये चिक्की बाहर से भी मिल जाती है, लेकिन जो आप घर पे बनाएंगे वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि घर पे हम हेल्दी तरीके से बना लेते हैं, साफ़ सुथरे तरीके से हम चिक्की तैयार कर सकते हैं। बाहर का कुछ पता नहीं होता, मक्खियों वाली हो या फिर हाइजीन का पता नहीं वो लोग ख्याल रखते भी हैं कि नहीं, और वैसे भी एक्सपेंसिव मिलती है। आप घर पे सस्ते तरीके से इजीली आप घर पे बनाएं, इंजॉय करें। बच्चे वैसे ही बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, मेरी बेटी ने जब देखा ना कि ये मैं बना रही हूँ, कहती मम्मा ये तो वही है ना जो अंकल बाहर बेच रहे होते हैं। मैंने कहा हाँ ये वही है। उसको बड़ी पसंद आई थी, कहती मम्मा ये तो बहुत अच्छी बनी है। तो आप भी अपने बच्चों को बना के दें और इंशाल्लाह आपके बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। और ये देखिए मैंने इसके पीसीस करके ना, अभी मैं इनको फ़ौरन फ़ौरन से हटा रही हूँ, मतलब कटिंग बोर्ड से ना उतार रही हूँ, क्योंकि मुझे वो वाला सबक याद है कि जब एक बार सारा चिपक गया था, फिर उतर नहीं रहा था और कटिंग बोर्ड फेंकना पड़ा था। मैंने कहा ये ना हो मेरा इस कटिंग बोर्ड का भी ये हाल हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मुझे आ गई है बनानी, पहले मुझे आती नहीं थी ना, इसलिए वो हाल हुआ था। तो खैर मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से उतार दी। ये देखिए ना ईजिली उतर जाती है, इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने कटिंग बोर्ड पे ऑयल नहीं लगाया या फिर आपने गुड़ के अंदर घी ना डाला हो ना, तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा, फिर आपकी ऐसी चिपकेगी कि उतरेगी नहीं। जितना मर्जी ज़ोर लगा ले। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी तिल की चिक्की भी जो है ना वो बन के तैयार हो गई है। इसको भी निकालते हैं और फिर हम चनों वाली भी बनाते हैं। आपको पता है ये जो तिल है ना, ये सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत मुफीद हैं, इसके बहुत फ़ायदे हैं अगर आप नेट से सर्च करें। और वो बच्चे जो बिस्तर पे यूरन कर देते हैं ना, उनके लिए तो बेस्ट है। उनको एक चिक्की आप डेली खिला दिया करें, कसम से सच में वो बिस्तर पे यूरिन नहीं करेंगे। और क्योंकि सर्दियाँ फिर माँओं के लिए भी, बेचारियों के लिए परेशानी होती है। कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी वो बिस्तर गंदा करते हैं, माँओं के लिए बड़ी परेशानी होती है। तो बेचारियाँ सर्दियों में बिस्तर धो धो के थक जाती हैं, तो वो भी बच्चों को खिलाएं। एक चिक्की सर्दियों में ना, एक टिक्की, ये देखें ना ज़्यादा सारी हमने बना के आपने रख लेनी है। एक पीस बच्चों को दे दिया करें, और गुड़ या शक्कर में बनाई, चीनी में ना बनाइएगा, और देसी घी डाल दीजिएगा। बच्चों को एक तो फ़ायदे मिलेंगे, दूसरा वो ये उनकी आदत भी ख़त्म हो जाएगी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो चलें फिर थर्ड वाली भी बना लेते हैं। यहाँ पे भी गुड़ को अच्छी तरह पका लिया है। अच्छा, गुड़ को आपने अच्छे से पकाना है, लेकिन जलना नहीं चाहिए, और डार्क ब्राउन तो हो जाएगा। ये देखें ना, ये डार्क ब्राउन सा हो गया है, लेकिन ये जला बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने जलाना नहीं है, अगर आपने जला लिया ना तो फिर ये कड़वी सी हो जाएंगी, खाने वाली नहीं रहेंगी। तो बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। चनों को भी आपने ना पहले ही ड्राई रोस्ट कर लेना। मैंने इसलिए बार बार सीन रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने पीनट का आपको एक सीन बना के दिखा दिया था ड्राई रोस्ट करने का। इसलिए ना मैंने तिलों को ड्राई रोस्ट किया और ना ही चनों को ड्राई रोस्ट किया, ताकि आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को समझ तो आ गई होगी कि मैंने कैसे उसको ड्राई रोस्ट करके तो फिर ही मैंने बनाया। तो इसमें मैंने पता क्या किया, जो चनों वाली चिक्की थी ना, इसमें मैंने 1 कप चना और 1 कप मैंने इसमें गुड़ या शक्कर डाली है, गुड़ डाला 1 कप, ताकि वो लोग जो कुछ अक्सर मीठा भी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं ना, मैंने कहा उनको फीकी ना लगे, तो वो 1 कप का बराबर भी मेजरमेंट ले सकते हैं। बाकी जो तिल और पीनट वाली मैंने बनाई है ना, वो मैंने आधा आधा कप ही मेजरमेंट ली है, सॉरी पौना पौना कप मैंने गुड़ का डाला है। लेकिन ये जो चनों वाली है ना, इसमें पूरा 1 कप ही मैंने डाल दिया था, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि अगर आपने ज़्यादा मीठे वाली बनानी है तो फिर आप पूरा गुड़ का कप जो है ना वो डाल दीजिएगा, उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मीठी हो जाएगी, अगर आप एक्स्ट्रा मीठी खाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वैसे ही नॉर्मल खाना चाहते हैं तो फिर आप पौना कप ही गुड़ का डालिएगा। तो इसको भी सेम वही तरीका हमने पहले ग्रीस कर लेना है कटिंग बोर्ड को ऑयल के साथ। उसके बाद हमने जो है वो बेलन के साथ इसको फ्लैट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चनों के भी बड़ी मज़े की बनती है, और आपको पता है चनों के भी कितने फ़ायदे हैं। ये देखिए ना, ये स्लिप होकर इधर उधर जा रहा है। चनों के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और सर्दियों में ख़ास तौर पे, सर्दियों में हो चाहे गर्मियों हो, चने तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। बच्चों को भी बना के दें। वो बच्चे जिनको नज़ला ज़ुकाम सर्दियों में रहता है ना, उनके लिए बेस्ट है चना। चना दाल का हलवा बनाएं, चना दाल का बेसन बनाएं, उनको ये चिक्की बना दें। और मेरे चैनल पे सारी रेसिपीज़ हैं, मैंने चना दाल का हलवा भी बनाना सिखाया हुआ है, जो कि बहुत मज़े का बनता है और बेस्ट रेसिपी है। इसके अलावा मैंने सर्दियों की बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं, आप लोगों ने देखी नहीं होंगी। पंजीरी भी मैंने आपको सिखाई है। अलसी की पिनियाँ रह गई हैं, वो मेरी इंशाल्लाह जल्दी आएगी रेसिपी उसकी। सामान मंगवा के रखा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस यहाँ पे चनों को भी चने की चिक्की को भी मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया था, और इसको भी हम ना फ़ौरन फ़ौरन से ही सेपरेट कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी 3 तरह की चिक्की जो है ना वो रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ और क्रिस्पीनेस चेक करवाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। क्रिस्पी क्रिस्पी सी हमारी 3 तरह की जो है ना स्पेशल चिक्की बन गई हैं। ये देखिए बिल्कुल बाज़ार से भी बेहतर बनी है घर पे, और लग ही नहीं रहा कि ये घर पे बनी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार से लेकर आए हूँ। माशाल्लाह इतनी परफेक्ट बनी है। ज़रूर बनाइएगा, अगर आप बिगिनर है ना, फिर भी आपसे इंशाल्लाह बहुत अच्छी बन जाएगी। आप टेंशन ना लिया करें। आलिया आप से आप पूछ सकते हैं जो भी आपको मसले मसाइल हो, कुछ नहीं बनाना आता, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट लाजमी किया करें, कमेंट में पूछ लिया करें।
चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और इसके अलावा फेसबुक और टिकटॉक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लिया करें। और मैं अब भी आपको ना दिखाने लगी हूँ कि चिक्की का रिज़ल्ट कैसा है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी चिक्की बन के तैयार हुई। आपको आवाज़ आ गई होगी क्रिस्पीनेस की। कैमरे में इतनी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन ये बहुत अच्छी बन गई थी। तिलों वाली भी बहुत बेस्ट बनी थी, और चनों वाली, पीनट वाली। आपकी फ़ेवरेट कौन सी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी भी वही फ़ेवरेट है या नहीं। मेरी पीनट वाली भी फ़ेवरेट है, तिल वाली भी, चनों वाली, मुझे सारी पसंद है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखा करें, मुझे दुआ में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लिया करें, और अल्लाह हाफिज़।